बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा अगला टॉपिक है उर्दू कीबोर्ड की अक़साम, यानी इन पेज के अंदर हमारे पास उर्दू कीबोर्ड कितने किस्म के होते हैं। हमारे पास इन पेज में कुल 8 किस्म के कीबोर्ड मौजूद होते हैं। इसके अलावा हम अपने तरफ से भी कीबोर्ड को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले एडिट मेन्यू में जाएंगे। एडिट मेन्यू में जाने के बाद प्रेफरेंसेस और यहाँ से कीबोर्ड प्रेफरेंसेस। हमारे पास इन पेज में डिफ़ॉल्ट सूरत में हमारे पास मोनोटाइप सेलेक्ट होता है। डिफ़ॉल्ट सूरत में जब हम इन पेज को इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास मोनोटाइप पहले से सेलेक्ट हुआ होता है। अगर हमने इस कीबोर्ड के बारे में देखना हो कि किस बटन पे किस की पे कौन सा लफ्ज़ है, तो इसके लिए हम इस व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और हमारे पास कीबोर्ड आ जाएगा और उसमें हमारे पास शिफ्ट के साथ और बगैर शिफ्ट के साथ लिखे हुए अल्फाज भी नज़र आएंगे। अगर हम इनमें से कोई भी लफ्ज़ शिफ्ट के साथ करेंगे तो ऊपर का लफ्ज़ आएगा, बगैर शिफ्ट के साथ करेंगे तो नीचे का लफ्ज़। जिस तरह हमारे पास ई को दबाएंगे तो अलिफ आएगा और बगैर शिफ्ट के दबाएंगे तो शीन आएगा। तो अगर हमें ये कीबोर्ड पसंद ना हो, कोई और कीबोर्ड पसंद हो, तो हम किसी और कीबोर्ड को सेलेक्ट करते हैं। फोनटिक कीबोर्ड ज़्यादातर यूज़ होने वाला कीबोर्ड है। इसमें हर लफ्ज़ के साथ उससे मैच होता हुआ लफ्ज़ सेलेक्ट है। जैसे कि नून, एन के साथ नून है, शिफ्ट के साथ करेंगे नून गुन्ना। इसी की तरह वी के साथ त्वा है, शिफ्ट के साथ करेंगे ज़्वे आएगा। इसी की तरह सीन के साथ छे है और सा है, अगर शिफ्ट के साथ करेंगे तो सा आएगा, सीन के साथ करेंगे छे आएगा। और यहाँ पे आप देखें कि सेव वाला ऑप्शन जो है ये काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। यहाँ से इसे क्लोज करते हैं। अगर हमने खुद से कीबोर्ड तैयार करना हुआ हो तो हम क्या करेंगे, यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके यूज़र डिफाइंड कीबोर्ड पे क्लिक कर देंगे, व्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम अपना कीबोर्ड तैयार कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी ओपन है और ये ऑप्शन भी, ये इंपोर्ट कीबोर्ड। अगर आप में इन्हीं कीबोर्ड के अंदर कुछ एडिटिंग करनी है तो इनमें से किसी कीबोर्ड को सेलेक्ट करें। जैसे फोनटिक है, इसको सेलेक्ट किया तो वो कीबोर्ड आ गया। अब इसके अंदर कुछ आप चेंजिंग कर सकते हैं। जैसे आप किसी भी लफ्ज़ के साथ कोई भी, अब एम है, एम के साथ आई, शिफ्ट के साथ करेंगे आई आ रहा है तो हम चेंज करना चाहते हैं। इसके साथ हम लेकर आना चाहते हैं कोई भी और लफ्ज़, जैसे कि मैं वाव को मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके छोड़ दिया। देखिए तो वो लफ्ज़ अलिफ से चेंज होके वाव आ गया और उसको हम सेव कर देंगे तो इसके साथ ही कीबोर्ड सेव हो जाएगा। और इस तरह हम यहाँ पे आके कोई भी कीबोर्ड सेलेक्ट करके ओके करेंगे और यहाँ पे हम ओके कर देंगे। इसके साथ साथ हम पश्तो और सिंधी भी इसमें टैप कर सकते हैं। इसमें चेक मार्क लगा देते हैं और ओके कर देते हैं। जैसे ओके किया, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ टाइप करेंगे। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी लफ्ज़ टाइप कर देते हैं। एक लफ्ज़ हमने टाइप किया। अब ये इस कीबोर्ड के उस ऑप्शन, अब इंटर करेंगे। अब नीचे से अगर हमने कश्मीरी या उसमें करना, इस पर सेलेक्ट करेंगे। अब सिंधी आ गया। सिंधी में अगर हम यही मोहम्मद नियाज लिखना चाहते हैं तो अब सिंधी का कीबोर्ड और उसके कीबोर्ड में बहुत फ़र्क होता है। इसी तरह हम पश्तो भी लिख सकते हैं। इसके साथ इंटर करेंगे, दोबारा यहाँ पर आएंगे इस ऑप्शन में। इसको थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा सिंधी, पश्तो, इंग्लिश, उर्दू, पश्तो पे क्लिक करते हैं तो देखिए पश्तो हमारे पास यहाँ पे चेंज आएगी। पश्तो का ये देखिए पश्तो चेंज आ रही है, उर्दू चेंज, सिंधी चेंज, इंग्लिश भी इसके साथ हम कर सकते हैं। एंटर करेंगे, इसके साथ हम इंग्लिश भी टाइप कर सकते हैं। और यही चीज़ हम यहाँ से भी कर सकते हैं। विंडोज़ लैंग्वेज में जाके टॉगल लैंग्वेज करेंगे तो देखिए यहाँ पे उर्दू है। दोबारा करेंगे सिंधी,
اسی طرح ہم مختلف زبانوں کو ان پیج پہ لکھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں. اللہ نگہبان.